উদ্ধারকারী তারা জানেন না কতজন ভেতরে আটকে আছে। যারা উদ্ধারকারী তারা जो बोगी में जितना आदमी था रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मिला नहीं, किसी आदमी का पास सब ऐसे पड़े हैं, सब लोग ऐसा तरपा तरपा के पड़े हैं। न्यू इंडिया का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा है। 20 साल में दुनिया में ऐसा ट्रेन हादसा नहीं देखा है। ओडिशा के बालासोर में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिससे उस पूरी स्थिति की भयावहता को आप समझ सके। 3 ट्रेनें टकराई हैं ट्रैक पर और उसकी वजह से यह आंकड़ा काफी बड़ा है। कल शाम 7 बजे के करीब यह हादसा हुआ था। पहले तस्वीरें देखिए, ये देखिए ट्रेन पटरी से उतरी हुई है और यही वजह बनी हादसे की, क्योंकि पीछे से जो ट्रेन आ रही थी उसने टक्कर मारी दुरंतो एक्सप्रेस ने, कोरोमंडल एक्सप्रेस को, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। ये वो भयावह तस्वीरें हैं। लंबी दूरी तक, कई सौ मीटर तक ये ट्रेन हादसे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और ये देखिए 3 ट्रेनें एक ट्रैक आसपास नजर आ रही हैं। 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई है। कहा जा रहा है कि पहले 2 ट्रेनों की टक्कर हुई, ट्रेन पटरी से उतरी, उसके बाद तीसरी ट्रेन जो आई उसने, जो दुरंतो एक्सप्रेस ने, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी, उसकी बोगियों को टक्कर मारी, जिससे ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां इसके बाद पास के स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। हादसे के बाद रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हालत इतनी बुरी है, क्योंकि जो शव थे वो इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनको निकालना भी आसान नहीं है। तस्वीरें और नजदीक से आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना भयावह हादसा है। ट्रेन की जो बोगियां हैं वो पटरी से उतरी हुई हैं। 2 ट्रेनों के रंग आपको यहां नजर आ रहे होंगे, आपस में भिड़ी हुई, लाल और हरे रंग के। यही वजह बनी है हादसे की, इसी वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। ये 3 ट्रेनें आमने सामने एक ही फ्रेम में आप देख पा रहे हैं। यही वो हादसा है। ये बोगी आप देख पा रहे हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, बुरी तरह आसपास शव बिखरे पड़े हैं। पूरी रात से राहत का काम चल रहा है, बचाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी आप लगे हुए देख पा रहे हैं, जो ऑरेंज कलर के अंदर जैसी आप देख पा रहे हैं उसके अंदर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है ताकि लोगों को बचाया जा सके, अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। अब तक जो खबर मिली है, तकरीबन 900 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और तकरीबन 233 लोग हैं जो इस हादसे में अब तक मारे गए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता मनोज ग्याल जुड़ी हुई हैं जो मौके पर मौजूद हैं। मनोज, ये तस्वीरें देख के बहुत दर्द हो रहा है। सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें, ऐसा भयावह हादसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि मैंने 2011 का ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट देखा है और उसकी कई और ट्रेजेडीज देखी हैं, लेकिन इतनी बुरी तबाही का मंजर देखना और यहाँ खड़े होकर हमारे दर्शकों को ये बताना कि इस समय स्थिति कितनी भयावह, कितनी दयनीय और कितनी परेशान करने वाली है, ये बड़ा मुश्किल होगा शब्दों में बयां करना। एक के बोगी, यानी कि मालगाड़ी के ऊपर ये बोगी और उस पर ये कपड़े टंगे हुए, ये सामान टंगा हुआ, कौन किस स्थिति में था इस समय शव निकालना मुश्किल हो गया है। हमारे लिए आपको तस्वीरें दिखाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें हैं वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते हैं। जिस बुरी स्थिति में यहाँ पर शव, लोगों की बॉडीज यहाँ पर फंसी हुई हैं, जो यहाँ स्थिति है, पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से ट्रेन के। यानी कि एक ट्रेन के ऊपर यहाँ मालगाड़ी तो टूट के सारा सामान गिरा हुआ है। आला अधिकारी इस समय बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस ट्रैक को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। देखिए, ट्रैक को क्लियर करना इसलिए जरूरी होगा। ओड्राफ की टीम है, ओड्राफ की टीम की खासियत ये है कि ये स्पेशली ट्रेंड है डिजास्टर मैनेजमेंट में, एट पार विद एनडीआरएफ। पूरे देश की ओड्राफ एकमात्र ऐसी फोर्स है जो साइक्लोन से लेकर हर एक कैलामिटी, यानी कि हर एक तबाही को हैंडल करने में ट्रेंड है और इनके खुद के अपने इक्विपमेंट हैं। ये सिर्फ उड़ीसा सरकार के पास है।
तब हालत ये है कि इस समय एक और जहां पर पूरी बोगी गिरी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बोगी हवा में है और हवा में भी स्थिति इतनी खराब कि किस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि अगर कोई जिंदा है तो वो भी ध्यान में रखा जाए कि उसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जमीन पर फैला हुआ ये सामान बयां कर रहा है कि तबाही किस तरह से हुई होगी। आप जरा सोचिए, यहाँ पर तौलिया, पैकेट, कपड़े, बैग, फोन, चप्पल, जूते, बच्चों का सामान, वृद्धों का सामान, और एक पल के लिए ये समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन एक दूसरे से जाकर भिड़ी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि समझना ही मुश्किल होगा यात्रियों के लिए जो ट्रेन में होंगे कि आखिरकार हुआ क्या। जब तक समझ पाते, जब तक संभल पाते, तब तक ट्रेन डीरेल हो गई। कपड़े टंगे हुए हैं, जरा अंदाजा लगाइए, ये ट्रेन उल्टी है और इस पर कपड़े टंगे हुए हैं। लोगों ने किस तरह से भागने की कोशिश की होगी यहाँ से, किसी का जूता यहाँ फंस गया है, पूरी की पूरी बोगी पलट गई है। इस समय आला अधिकारी आपको अमिताभ ठाकुर के साथ, यहाँ पर आपको बाकी सारे अधिकारी दिख रहे हैं, हिमांशु लाल आईजी ईस्टर्न रेंज हैं, इस समय एनडीआरएफ की टीम्स हैं। लोगों को हटाया जा रहा है खास तौर से क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। इस इलाके को पूरा खाली रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ट्रेन जरा सी भी खिसकी तो और क्षति पहुंचा सकती है। पूरी की पूरी बोगी पलट गई है और बोगी क्या, उसके आसपास का पूरी बॉडी, यानी कि बॉडी जो होती है बोगी की, वो अलग हो गई है कि किस कदर क्षति होगी। मालगाड़ी आमतौर पर इसका वजन करीब 50 टन होता है एक बोगी का, क्योंकि इसमें सामान होता है। 25 से 28 टन लिखा रहता है और उसमें ये साफ लिखा रहता है। ऊपर देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, 58 टन की एक एक बोगी होती है। अब 50 टन की बोगी अगर पलटेगी तो क्या किसी इंसान की बिसात होगी बच के निकल पाने की। और जब बोगी पलटी है तो एक के ऊपर एक, यानी कि यदि कोई इस बोगी से निकला भी होगा तो जालीदार खिड़कियों से निकलना, किसी ने अपनी जालीदार खिड़की को तोड़ा है, गैस कटर से काटा गया होगा, लोगों को निकाला गया है। अभी भी यहाँ शव फंसे हुए हैं, शव से रक्त, खून निकल रहा है इस समय शवों से। इतनी दयनीय, इतनी दर्दनाक स्थिति है ये कि मैं आपसे क्या कहूं। यहाँ पर जिस तरह से लगातार टीम्स काम कर रही हैं, अभी और कई घंटे लग जाएंगे सिर्फ शव को निकाल के शिनाख्त करने में और पहुंचाने में अस्पताल तक, जिसमें भी युद्ध गति पर काम हुआ है। पूरी रात काम चला है, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी लगातार ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। सारी टीम्स एक साथ कंसोलिडेट होकर काम कर रही हैं। ये देखिए ओडरफ के पूरे यहाँ पर जो पर्सनल हैं वो कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आसान नहीं है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये समझाना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को जब आप सामान्य स्थिति में देखते हैं तो इस पर चलना मुश्किल नहीं होता है। आप इस पर आराम से चल के जा सकते हैं। ये सारे कार्य ओएफएस के, यानी कि उड़ीसा फायर सर्विसेज के लोग हैं, ये भी अपने आप में हर स्थिति में काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनकी स्पेशलिटी सिर्फ फायर नहीं है, इनकी स्पेशलिटी वाटर है, साइक्लोन है, इनकी स्पेशलिटी मेघालय के किसी वेल में जब लोग 50 दिन तक फंसे रहते हैं तो उन्हें निकालने में भी इनकी क्षमता को टेस्ट किया जा चुका है, जो कि हादसा 2018 में हुआ था। लेकिन अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। जरा कल्पना कीजिए कि जिस बोगी में आप सीट पर बैठ कर जाते हैं, ये उस बोगी की तस्वीर है, और तस्वीर भी ऐसी कि किसी बच्चे की बोतल है। मैं कैसे बताऊं, देखिए घर से निकले होंगे लोग, ये बच्चों की बोतल, ये बैग, ये जूता, ये चप्पल, वो उल्टा पड़ा हुआ सारा सामान, और ये उल्टी बोगी। जिस सीट पर आप ऊपर बैठते हैं वो बोगी ही पलट गई है। बोगी इस तरह से पलटी है कि पंखे के भी परखच्चे उड़ गए हैं। इन सब पे खून के निशान हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो ये लोहा, ये जंग लगा हुआ सारा इससे निकलने में ही कितना मुश्किल होगा। आप अंदाजा लगाइए, आपके हाथ में जरा सी खरोंच आ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो काट काट के पूरी बोगी को लोगों को निकाला गया है। खिड़कियां काट दी गई हैं। ये बाईं तरफ आपको दिखाऊं मैं, खिड़की काट दी गई है। बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on.
one buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith and kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. है जो मुख्य सचिव उड़ीसा के, उन्होंने कई अहम जानकारियां यहां पर दी हैं। सबसे पहले तो अभी उस बोगी तक काम नहीं शुरू हो पाया है जो बोगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी थी। उसके इतने बुरी तरह परखच्चे उड़ गए हैं कि मुख्य सचिव बता रहे हैं कि क्रेन बुलानी पड़ेगी, उसके बिना उस बोगी को बिल्कुल निकालना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर कौन बचा है या जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाला जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। और मौत का आंकड़ा हम आपको बता दें, 233 मौत का आंकड़े की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी पुष्टि यहां पर की जा रही थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अस्पताल हैं, तमाम सरकारी अस्पताल हैं, तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं, सबके अंदर मरीजों का जो इलाज चल रहा है। 233 शव निकाले जा चुके हैं, इस बात की पुष्टि उन्होंने यहां पर की है। राहत और बचाव का काम यहां पर जारी है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी चलेगा क्योंकि इतनी बुरी तरह दुर्घटना हुई है कि बोगी के परखच्चे उड़ गए हैं। और जिस बोगी के परखच्चे उड़े हैं, सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त हुई है, वहां तक अभी राहत का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है और जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए ये दुख की खबर है, मातम है पूरे देश के अंदर। और उड़ीसा के अंदर शोक की ऐलान किया जा चुका है। अब सवाल यहाँ उठता है, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच थी, उसमें कोई लापरवाही हुई है? क्या रेल में कोई क्रैक था या कोई फिश प्लेट गायब थी? क्या पटरियों के साथ छेड़छाड़ हुई है? बहुत बड़ा सवाल यहां पर है कि दुर्घटना है या इसको अंजाम दिया गया। क्या तेज रफ्तार की वजह से डीरेल हुई ट्रेन? ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर बनता है। क्या ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम कवच लगा था, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी? अगर कवच था तो फिर टक्कर कैसे हुई? आखिर ट्रेन के ब्रेक क्यों नहीं लगे? क्या दुरंतो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हुआ, जिसकी बहुत बात की जाती है कि ऑटोमेटिक ब्रेक है? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चल सका है? सारी आधुनिक तकनीक थी, लेकिन उसके बाद भी हादसे को रोका क्यों नहीं जा सका? यह बहुत बड़ा सवाल है। न्यू इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देखिए, समझिए जरा। ये देखिए क्या बुरी हालत है, पूरी की पूरी ये मालगाड़ी है, जिससे पूरी घटना आप समझिए। ये जो लाल ट्रेन है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये पटरी से उतरी और पटरी से उतरने के बाद में ये पीछे से दुरंतो एक्सप्रेस वहां से आ रही थी। दुरंतो एक्सप्रेस, अभी हम आपको दोबारा तस्वीर दिखाते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस जो हरे रंग की गाड़ी आप देख पा रहे हैं इस ट्रेन के अंदर, वो दुरंतो एक्सप्रेस लाल रंग की जो कोरोमंडल है उससे टकराई। उसके कुछ जो डिब्बे थे वो मालगाड़ी जो है साथ में खड़ी है उससे टकराई। ये पूरा ड्रोन शॉट ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक के ऊपर सब चढ़ी हुई दिख रही हैं गाड़ियां। यहाँ पे हरे रंग की जो आपको नजर आ रही है दुरंतो एक्सप्रेस है, और ये लाल रंग की कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो पहले पटरी से उतरी थी और उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। और ये वो स्पॉट है जहां देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त आपको नजर आएगा। ये देखिए पूरी की पूरी तबाही यहां पर नजर आ रही है, और इसके बाद जो आंकड़ा है इसी के बाद यहां पर बढ़ा है।
अभी आपने तस्वीरें देखी, इस एनिमेशन के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की आखिर हुआ क्या वहां पर। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा हादसा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर पलटी है, उसके बाद दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी है और इन 3 ट्रेन जो साथ में मालगाड़ी खड़ी थी उससे जाकर जो डिब्बे टकराए, उससे हादसे की संख्या बड़ी होती गई है। अब तक 233 मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात, बुरी बात यह कि अभी उस डिब्बे को राहत कर्मी वहां तक पहुंच रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें टक्कर हुई है, जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। और यहां पर ये समझना मुश्किल नहीं है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसी आशंका कुछ देर पहले जो उड़ीसा के मुख्य सचिव थे वो भी जता रहे थे। उस डिब्बे का खुला जाना अभी बाकी है और हो सकता है उस डिब्बे के लिए क्रेन मंगानी पड़े, क्योंकि इतनी बुरी तरह शत विक्षत हो चुका है वो डिब्बा, वो जो 2 ट्रेनों के बीच में टकराया है। ये भयानक हादसा 20 साल का दुनिया का सबसे भयानक ट्रेन हादसा है। 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और बड़ा सवाल उन दावों का क्या हुआ जो सेफ्टी की बात किए जाते थे, उस हाईटेक का क्या हुआ जिसको ट्रेनों के रोकने के, दुर्घटनाएं रोकने के काम में लगाया गया था। आज वो ना तो हाईटेक जो हमारी तकनीक थी वो काम आई, ना वो कवच काम आया। आखिर ये हादसा हुआ क्यों? यहां बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हादसा है या कोई साजिश है। ये सारी बातें अभी जांच का विषय हैं और जांच के बाद ही तय होगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन पूरे देश में माता में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे भयानक हादसा। आपको ड्रोन तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको स्थिति की भयावहता को आपको समझ में आए। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, एक ट्रेन आपको नजर आ रही है जिसके पटरी से डिब्बे उतरे हुए आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। ये दुरंतो एक्सप्रेस, ये हमने यहां रोका। ये देखिए, ये इस जगह को देखिए, पूरा का पूरा यहां पर टकराई हुई साफ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा बोगी जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यहां से आगे जाते हैं तो यहां मालगाड़ी आपको नजर आएगी। ये मालगाड़ी है जो खड़ी हुई थी और दूसरे ट्रैक जो है वहां से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। ये 3 ट्रेनें, अब ये 3 ट्रेनें एक साथ क्यों आ गई ये भी आपको समझने की जरूरत है। यहां पास में इसके जस्ट पीछे की तरफ यहां पे एक स्टेशन है और स्टेशन की वजह से मालगाड़ी को यहां साइड में रोका गया था क्योंकि दुरंतो आ रही थी। लेकिन दुरंतो जिस वक्त वहां गुजर रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले से वहां जा रही थी और उसी समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की कल शाम 7 बजे के आसपास जो डिब्बे थे पटरी से उतर गए। जैसे ही पटरी से उतरे, तेज रफ्तार दुरंतो आ रही थी। दुरंतो ने उन डिब्बों को टक्कर मारी और फिर आगे देखिए, ये देखिए, ये मालगाड़ी है जो उसका इंजन पूरी तरह क्षतिग्रस्त आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, पूरा का पूरा चढ़ा हुआ है। दुरंतो एक्सप्रेस का डब्बा यहां पे आपको चढ़ा हुआ नजर आ रहा है दूसरी ट्रेन के ऊपर। आसपास हर तरफ जो है तबाही नजर आ रही है। ये आम लोग जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राहत के लिए पहुंचे हुए हैं। पुलिसकर्मी मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है और ये देखिए, पूरी मालगाड़ी के क्षतिग्रस्त यहां पर नजर आ रही है। लेकिन मालगाड़ी एक जगह है। लेकिन सबसे बड़ा जो हादसा हुआ है वो दुरंतो की टक्कर से कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुआ है। दोनों ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी और उस वजह से ये हादसे की संख्या यहां पर बढ़ गई है। 233 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ये पूरा ट्रैक आप देखिए, ये बड़े, ये आप देखिए, तरह तरह की मशीनें वहां पर पहुंची हुई है, जेसीबी पहुंची हुई है, क्रेन पहुंची हुई है और साथ में एम्बुलेंस आपको यहां पर नजर आएंगी। ये इन तस्वीरों के जरिए आपको ये पूरा का पूरा देखिए, सारी पटरियां तबाह हो चुकी हैं। पटरी का नामो निशान नहीं बचा। इतनी बुरी तरह यहां हादसा हुआ है। ये लाइव अपडेट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस समय ट्रेन हादसे का अपडेट क्या है। उड़ीसा के बालासोर के मंदिर, अब तक 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं बालासोर ट्रेन हादसे के अंदर। 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी बोगियों में लोग फंसे हुए हैं और जाहिर तौर पर उनको बचाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में करीबन 600 से ज्यादा जवान जुटे हुए हैं। आसपास के लोग भी हैं, वो भी जुटे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बालासोर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। 8 बजे नवीन पटनायक मौके पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री उड़ीसा के। और 10 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर पहुंचेंगी। और इसके अंदर क्योंकि पश्चिम बंगाल के भी काफी लोग थे, उड़ीसा में आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रद्द कर दिया गया है। और यहां कई अहम सवाल है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस पूरे हादसे को लेकर जो आम लोगों के मन में सवाल है, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों में कोई दोष था? क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या रेल में कोई क्रैक था या फिश प्लेट ढीली थी जिसकी वजह से हादसा हुआ? क्या पटरियों के साथ किसी तरह की छेड़खानी हुई? क्या कोई साजिश हुई? ये सवाल यहां बहुत अहम है। क्या तेज रफ्तार की वजह से डिरेल हुई ट्रेन? और कोरोमंडल एक्सप्रेस की यहां पर बात है। और यहां पर एक अहम सवाल यह है कि जो तकनीक है, एंटी कोलिजन डिवाइस जो है, कवच था, तो वो यहां लगा हुआ था। तो अगर कवच था तो टक्कर कैसे होगी? ऑटोमेटिक ब्रेक क्यों नहीं लगे? दुरंतो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम था, वो क्यों फेल हो गया?
जीपीएस मॉनिटरिंग लगातार होती है, तो उसमें हादसे का पता क्यों नहीं चला? स्टेशन के पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों थी जो इस तरह का हादसा हुआ? अगर यहां रफ्तार इतनी तेज नहीं होती तो ये तस्वीरें आपको नहीं दिखती। देखिए, एक के ऊपर एक जो ट्रेन की बोगियां चढ़ी हुई, ये एनिमेशन के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए, एक ट्रेन पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उसके डिब्बे जो है पटरी से उतरे, सामने से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो आ रही थी, वो टकराए और फिर ये भयानक हादसा हुआ है। इसके अलावा आपको ड्रोन के जरिए दिखाते हैं और हादसे के बाद क्या हुआ वो बता रही है ड्रोन की तस्वीरें जो यहां पर हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये है उसका नजारा, ये भयंकर, ये पूरा का पूरा इलाका यहां से ये देखिए तबाह हो चुका है, पूरी पूरी बोगी तबाह हो चुकी है। 3 ट्रैक यहां आपको नजर आ रहे हैं और यही हादसे की वजह बना है। उड़ीसा के बालासोर में ऐसा दर्दनाक मंजर है कि आपका दिल बैठ जाएगा। हर तरफ लाश बिछी हुई है, घायलों की गिनती कर ही नहीं पा रहे हैं। अब तक 900 लोगों की पुष्टि हुई है। पिछले 11 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है, कोई ट्रेन में फंसा है तो कोई पटरियों पर पड़ा है। स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें बोगियों के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। लोग बदहवासी में अपनों को ढूंढ रहे हैं। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। शाम 7 बजे के करीब हुए इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, रेलवे, दमकल और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 600 जवान रात के अंधेरे में बोगियों में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाते रहे। ओडिशा के बालासोर में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसमें हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंत से हावड़ा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, 2 हाई प्रोफाइल ट्रेनें और एक मालगाड़ी है। यह हादसा बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में मारे गए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहनगा बालासोर से लेकर भुवनेश्वर तक के अस्पताल घायलों से पटे पड़े हैं। हादसे में जख्मी हुए लोगों की संख्या 500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रात भर कंफ्यूजन रहा। कल शाम 7 बजे करीब हादसा हुआ, उसके बाद जैसे जैसे खबर फैली कंफ्यूजन बढ़ता गया। पहले एक ट्रेन के पलटने की खबर आई, फिर 2 ट्रेनों की टक्कर का दावा किया गया, लेकिन सुबह होते होते साफ हो गया ये 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं है बल्कि ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर है। ओडिशा के बालासोर में आखिर इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे? अब तक तो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बालासोर के पास शाम करीब 7 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले डिरेल होकर बगल वाली पटरी पर पलट गई। दूसरी तरफ से यशवंतपुर से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी। दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पास मौजूद बहनगा बाजार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गई। बालेश्वर जिले में जो दुखद रेल एक्सीडेंट हुई है जिसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व हुए हैं, शालीमार कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। अभी तक जो खबर मिली है 300 से 400 के बीच में पैसेंजर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए वो जा रही थी, तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इनफ्रिंज ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद से इस रूट पर मौजूद स्टेशनों पर बदहवासी का आलम है। लोग अपनों का हाल जानने के लिए इंक्वायरी के चक्कर काट रहे हैं। बालासोर जिले में
ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अब एक के बाद एक ट्रेन कैंसिल हो रही है। मैं इस समय हावड़ा स्टेशन पर हूं, जहां पर कई ऐसे यात्री आए हुए हैं जो अपनी ट्रेन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है इन इलाकों में, खासतौर से हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है रेलवे की ओर से। इसी रूट में यानी कि ईस्टर्न कोस्टल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के रूट पर फिलहाल सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के सुबह पहुंचेंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल से कई टीम्स रवाना कर दी गई हैं, ये कहकर कि जितना संभव हो सके राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकार दोनों सामंजस्य रेलवे के साथ बैठाकर काम करेंगे। जितना संभव हो सके रेस्क्यू ऑपरेशंस को और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और दुरंतो के यात्रियों की जानकारी देने के लिए कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर समेत कई स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया है, जबकि कईयों के रूट बदल दिए गए हैं। हमारी जो मनोज्ञा लोईवाल संवाददाता हैं रात को ही वहां पहुंच गई थी, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले यूपी न्यूज आपको अपडेट वहां से दे रहा है ग्राउंड जीरो से। मनोज्ञा लोईवाल ने क्या देखा वो भी आपको दिखाते हैं। जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में, जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं, और ऊपर पूरी बोगी, वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहां से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहां पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी, तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा। मनोज्ञा की रिपोर्ट हम आपको लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। प्रदीप जना जो मुख्य सचिव ओडिशा के हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा हादसा है, अभी क्या अपडेट है? 233 की पुष्टि हो चुकी है, क्या राहत का काम कब तक पूरा हो जाएगा? अभी कोई क्लियर डेडलाइन? देखिए, ये तो आपका शायद करेस्पोंडेंट मनोज्ञा लोईवाल उधर है क्या? जी, मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद है। ओके ओके ओके। तो मनोज्ञा जानती है कि किस हालत में है स्थिति। तो अभी लगभग लास्ट बगी का से रिकवरी करने का कोशिश चल रहा है। बहुत डिफिकल्ट काम है ये लास्ट बगी, क्योंकि इसके ऊपर और एक बगी चढ़ गया था, तो उसको टाइम लग रहा है, वेरी केयरफुली करना पड़ता है। तो अनदर 2-3 hours मे बी, दैट इज व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग। बट देन इतना भारी बगी को प्लाज्मा कटर से काट के इतना दब चुका है कि उसको प्लाज्मा कटर से काटने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। बट कोशिश जारी है। बस we are only hopeful that it should be over in next 2 to 3 hours, but then I can't guarantee. प्रदीप जी, हम भी समझ रहे हैं बहुत मुश्किल काम है, तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं गाड़ियां। एक बार समझा पाएंगे कि आखिर ये 3 गाड़ियों की टक्कर हुई कैसे? आखिर 3 गाड़ियां इस एक्सीडेंट की चपेट में कैसे आई? नहीं, देखिए, वो तो रेलवे की सेफ्टी कमिश्नर जो है उनका, वो तो बताएंगे। हम तो वो कारण के बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम रेलवे का किसी अधिकारी के साथ इसके ऊपर तो कोई चर्चा भी नहीं किए हैं। हम ओनली रेस्क्यू और कैसे लोगों को इलाज किया जाएगा वही देख रहे हैं। हम अभी बात नहीं किए हैं उनसे। तो अभी तक जैसे आपको खबर होगी कि 233 तो मैंने बता चुका हूँ। अभी मैं आधा घंटा पहले का फिगर दिया था। अभी हमारा कांटेक्ट हो रहा है सबसे, फिर मैं अपडेट करूंगा ट्वीट में इन अनदर से 5-10 मिनट्स में। तो लगभग 900 पीपल आर इंजर्ड एंड बीइंग ट्रीटेड इन वेरियस हॉस्पिटल, एंड 233 है जो डेड बॉडीज वी हैव रिकवर्ड। जी, प्रदीप जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंच चुके हैं और हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी वहां पर मौजूद है। जी मनोज्ञा, क्या अपडेट? अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए।
इसको 20 साल में दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है और अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा भयानक हादसा नहीं देखा। 2 ट्रेनें नहीं, अब 3 ट्रेनें चपेट में आ गई और इसी वजह से हादसा ज्यादा बड़ा हो गया है। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं, ड्रोन तस्वीरें हैं जो पूरी घटना की भयावहता को बता रही है। 3 ट्रेनें आपको दिखाई देंगी ट्रैक पर और उसके अंदर वो ट्रेनें भी हैं जो आपस में चढ़ गई हैं, जिनकी बोगियां आपस में चढ़ गई हैं और इसी वजह से हादसे में मौत की संख्या काफी बढ़ गई है। और ये सवाल यहां पर उठता है कि अनहोनी से हादसा हुआ है या कोई साजिश है यहां पर या कोई अनदेखी है। और ऐसे में यही सवाल उठता है क्योंकि 233 लोगों को खोया है देश ने एक ट्रेन हादसे के अंदर, और वो तब खोया है जब हम सेफ्टी के बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तकनीक आ गई है कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, तो ब्रेक क्यों नहीं लगे। हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक कवच है, एंटी डिवाइस, एंटी कोलिजन डिवाइस, लेकिन यहां पर उसने भी काम नहीं किया। सैटेलाइट से निगरानी होती है लेकिन वो भी काम नहीं आया। और जाहिर तौर पर यहां सबसे बड़ी सवाल, पहली जो सवाल है, कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी। सबसे पहला सवाल यहां पर यही है जिसका जवाब खोजा जाएगा। जांच शुरू हो चुकी है, रेल मंत्री खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले उड़ीसा के मुख्य सचिव बता रहे थे। राहत अभियान अभी जारी है, कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लगेगा राहत अभियान को पूरा होने में और बहुत मुश्किल हालात हैं और उसका जायजा यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले रहे हैं। इतने मुश्किल हालात हैं कि एक डिब्बा ऐसा है, एक बोगी तो ऐसी है जिसको रेल कटर, जो कटर से काटना भी आसान नहीं हो रहा है, क्रेन से लगता है उसको वहां से उठाना पड़ेगा क्योंकि टक्कर के अंदर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और कौन देगा हिसाब, ये सवाल यहां पर बनता है। और देश के 233 लोगों को, हमने अपने नागरिकों को इस हादसे में खोया है। 3 ट्रेनें इसकी चपेट में आई हैं और जाहिर तौर पर यह दर्दनाक हादसा पूरे देश में मातम की लहर है। और हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या अपडेट है अभी? जी, रेल मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जो ट्रेन का हादसा हुआ है उसे देखने के लिए उसका मुआयना कर रहे हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, किस परिस्थिति में यहाँ पर काम हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रेन की आवाजाही को दोबारा शुरू करना। रेलवे के लिए ये सारे ट्रैक्स खाली करके यहाँ से पूरी बोगियों को हटाकर जो यहाँ पर गिरी हुई हैं, ये देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि यहाँ के पुराने अधिकारी भी हैं, उसके साथ यहाँ पर मैं आपको साइड से तस्वीर दिखा रही हूँ। अब देखिए रेल मंत्री यहाँ पर हैं, एक और पूरी बोगी जो उल्टी पड़ी हुई है और दूसरी ओर देखते हुए आसपास ट्रैक्स पर चलते हुए। कल यहाँ पर सुबह अभी भुवनेश्वर पहुंचे हैं, भुवनेश्वर से वाया ट्रेन ट्रैक यहाँ आए हैं। आगे जाने की अनुमति नहीं क्योंकि सुरक्षा घेरे में रेल मंत्री चल रहे हैं, सवालों के जवाब भी अभी लिए जाएंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मुआयना करते हुए और देखते हुए लोगों को आसपास सारे। हम और अपडेट आपसे लेंगे, आवाज भी आपकी थोड़ा कट रही है, तुरंत अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। और पूरा देश में माता में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी, 900 से ज्यादा घायल है। तो ये हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा, 233 लोगों की मौत। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, इसी से मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए और जाहिर तौर पर राहत और बचाव के काम में उनको देखने के लिए। आसपास लोगों की भीड़ भी जुटी हुई आपको नजर आ रही है और ये वो लोग हैं जो आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं मौके पर। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, जो ब्रेकिंग बैंड के नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए, तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी वहाँ पर मौजूद हैं, राहत का काम भी चल रहा है। ये देखिए।